दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बिल गेट्स माफी मांग रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सबसे बड़े पॉलिटिकल सहयोगी चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? दोस्तों, जिस देश में नैतिकता का पैमाना वेस्ट के, पश्चिम के मुल्कों से कहीं ज्यादा हुआ करता था, दोस्तों जिस देश में नाम से ही सही लेकिन राजनीति में थोड़ी तो नैतिकता रहती थी, उस देश में जो हो रहा है वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में न केवल दर्ज होगा बल्कि हमारे सामाजिक और राजनीतिक नैतिकता के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी बन सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों दुनिया भर में ऐसा कुछ हो रहा है जो भारत में नहीं हो रहा है। बिल गेट्स, आप जानते हैं ना दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है बिल गेट्स। गेट्स फाउंडेशन भी चलाते हैं, दुनिया भर में इनके गेट्स फाउंडेशन के तहत अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। इन्होंने अपने दफ्तर के, अपने लोगों के बीच अपनी गलती स्वीकार करी है और माफी मांगी है। दोस्तों, किस मामले में बिल गेट्स ने माफी मांगी और इस मामले में नायडू और मोदी पर अब क्यों राजनीतिक सवाल खड़े हो गए हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, आपको मेरी एक खबर याद होगी, मैंने एक खबर दिखाई थी जिसके बाद 24 घंटे के अंदर मेरी खबर का बड़ा असर हुआ था। आपको याद होगा दोस्तों, बिल गेट्स जब एआई समिट के लिए आए थे भारत, तो चंद्रबाबू नायडू ने उनको पलक पावड़े बिछाकर, रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत किया था। उनके बेटे उनका स्वागत करे थे, नारा लोकेश। और तब से ही सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठी कि भाई आप बिल गेट्स का ऐसे स्वागत कैसे कर सकते हैं, तब जबकि एप्स्टीन फाइल में न केवल उनका नाम आया बल्कि कुछ कथित तौर पर कुछ तस्वीरें भी सामने आई कुछ महिलाओं के साथ, जिसमें महिलाओं के चेहरों को एक तरह से ब्लर किया गया, उनके चेहरों को हटा दिया गया था। तब से लेकर अब तक चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कुछ नहीं बताया गया था। लेकिन 24 घंटे में जब मैंने खबर दिखाई, ये खबर आ गई कि बिल गेट्स एआई समिट में नहीं बोलेंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ दोस्तों। 2 दिन बाद 19 तारीख को एआई समिट में बिल गेट्स को बोलना था, लेकिन एंड वक्त में उनकी फाउंडेशन ने किनारा कर लिया, कहते हुए कि वो नहीं चाहते कि एआई में किसी भी तरह से, एआई समिट में जो मुद्दे से ध्यान भटके। और उन्हीं के गेट्स फाउंडेशन के कोई बड़े अधिकारी ने यहां पर अपनी बात रखी। लेकिन दोस्तों, अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि बिल गेट्स ने माफी मांग ली है। न केवल माफी मांगी है बल्कि 2 रूसी महिलाओं के साथ अपने संबंधों को भी स्वीकारा है और यह भी माना है कि उनके कर्मों की वजह से, जो काम उन्होंने किए उनकी वजह से उनकी फाउंडेशन को, उनके संस्था को नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक, जिसके आधार पर सभी मीडिया एजेंसियों ने खबर बनाई है कि गेट्स ने अपनी चैरिटी फाउंडेशन में अपने कर्मचारियों के आगे बात स्वीकारी है, ठीक है, कि जो जेफरी एप्स्टीन जैसे अपराधी के साथ मुलाकात करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ये स्वीकारा है उन्होंने। और ये भी स्वीकारा है कि 2 रशियन महिलाओं के साथ उनके संबंध थे। ये पहली बार स्वीकारा है बिल गेट्स ने। और ये भी स्वीकारा है कि उनकी पूर्व पत्नी ने इसके लिए उनको आगाह किया था, लेकिन उनसे गलती हो गई और एप्स्टीन के साथ बिताए हुए हर पल को लेकर वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हैं। दोस्तों, इससे भी ज्यादा बड़ी बात जानते हैं क्या है? बिल गेट्स ने यह भी स्वीकारा है कि उनके एप्स्टीन के साथ 2011 में संबंध बने, मतलब उनकी मुलाकात हुई एप्स्टीन के साथ, जान पहचान हुई तब, जबकि एप्स्टीन को लेकर दुनिया भर में बातें उठ चुकी थी। दोस्तों, पहली बार एप्स्टीन पर जो आरोप लगे वो 2008 में थे और बिल गेट्स ने स्वीकारा है कि इस तरह के आरोप लगने के बाद भी वो एप्स्टीन जैसे आदमी से मिले और इसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। उन्होंने इसको लेकर अपनी गलती स्वीकारी है। दोस्तों, बिल गेट्स ने भी स्वीकारा है कि 2 रशियन महिलाओं के साथ उनके संबंध थे, लेकिन इससे एप्स्टीन की जो विक्टिम्स हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने किसी भी तरह से एप्स्टीन का जो गंदे कारनामे थे, 2 कौड़ी के घटिया जानवरों वाले कारनामे थे, उसमें कभी उसका साथ नहीं दिया। ये बिल गेट्स का कहना है। अपने कर्मचारियों की मीटिंग में बिल गेट्स ने यह भी स्वीकारा दोस्तों कि उन्होंने एप्स्टीन के बैकग्राउंड की जांच ठीक से नहीं की और 18 महीने के प्रतिबंध की जानकारी उनको थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने गंभीर आरोप उन पर हैं। ये भी बड़ी रोचक बात है दोस्तों। इतने बड़े उद्योगपति बिल गेट्स, उनके साथ कोई भी नहीं मिल सकता भाई। बिल गेट्स के बगल में खड़े होने के लिए आप उतने बड़े आदमी होने चाहिए। पर दुनिया के जो इस वक्त सबसे प्रभावशाली लोग हैं वो बिल गेट्स जैसे ही लोग हैं। लेकिन बिल गेट्स अचानक से अपनी मासूमियत दिखाते हैं कि उनको तो पता ही नहीं था, उन्होंने ठीक से बैकग्राउंड चेक नहीं किया। और ये जो महिलाएं हैं दोस्तों, जिनके साथ बिल गेट्स की फोटोज भी आई एप्स्टीन फाइल में, उनका कहना था कि ये एप्स्टीन के ही लोग थे, उनके स्टाफ मेंबर्स थे, इनसे उनका कभी कोई संबंध नहीं बना। ये बिल गेट्स ने खुद अपने कर्मचारियों के आगे स्वीकारा है, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि बिल गेट्स अपने मुंह से स्वीकार रहे हैं कि उनके कर्मों की वजह से, उनके जो उन्होंने कदम उठाए उसकी वजह से उनकी संस्था को नुकसान पहुंचा है, उस संस्था को बदनामी झेलनी पड़ी है और इसके लिए वो माफी मांगते हैं।
और वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि एप्स्टीन से वो तब मिले, तब उनकी जान पहचान उससे हुई जब इस तरह के आरोप एप्स्टीन पर लग चुके थे। तो सवाल है दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू को ये बात नहीं पता थी? किस नैतिकता के आधार पर चंद्रबाबू नायडू बिल गेट्स का और उनके बेटे बिल गेट्स का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहे थे? 1% सोचिए, अखिलेश यादव ये कर रहे होते तो, ममता बनर्जी ये कर रही होती तो, एमके स्टालिन ये कर रहे होते तो, कितने शर्म की बात है दोस्तों। बिल गेट्स जिन्होंने खुद अपने आप को एआई समिट में बोलने से हटा लिया, जो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो एप्स्टीन से तब मिले जब उस पर इस तरह के गंभीर आरोप लग चुके थे और उनकी गलती हो गई कि उन्होंने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया। हमारे देश के नेता ऐसे बिल गेट्स पर फूल मालाएं बरसा रहे थे जैसे पता नहीं वो कौन सा मतलब रुतबा उन्होंने हासिल किया है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि आप कुछ भी करें, कुछ भी, बस अगर आप प्रभावशाली हैं, आप पैसा बढ़िया कमाते हैं तो आपका सब माफ है। वही वाली सोच है ना ये। नहीं तो चंद्रबाबू नायडू को पता नहीं था क्या, या उनके बेटे नारा लोकेश को पता नहीं था क्या बिल गेट्स पर किस तरह के आरोप लग रहे हैं? फोटोज बाहर आ चुकी थी बिल गेट्स की, सब जानते हैं। चंद्रबाबू नायडू को, उनकी टीम को यह भी पता था कि बिल गेट्स इससे पहले भी माफी मांग चुके हैं। दोस्तों, एप्स्टीन के साथ बिताए हुए हर पल को लेकर बिल गेट्स इससे पहले भी खेद प्रकट कर चुके हैं, फिर भी बिल गेट्स का स्वागत किया गया। और उससे भी ज्यादा गंभीर सवाल तो नरेंद्र मोदी पर है। एक उद्योगपति जिसने चुनाव नहीं लड़ना, ना लड़ा है, वो जो पॉलिटिक्स में नहीं है, जिस पर नैतिकता का कोई सो कॉल्ड, हमारे समाज के हिसाब से देखें तो बोझ भी नहीं है। और हमारे देश में विपक्ष ने कल एक बहुत ही सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वो यूएस से जो भी डिटेल्स बाहर आ रही हैं उसके आधार पर उन्होंने दावा किया है कि एप्स्टीन अनिल अंबानी के संपर्क में था। हरदीप पुरी ने ही एप्स्टीन को अनिल अंबानी से इंट्रोड्यूस करवाया। हरदीप पुरी, अनिल अंबानी और एप्स्टीन दरअसल पूरे विदेश नीति को चला रहे थे और यह आधार बनाया उन्होंने, पवन खेड़ा ने, पूर्व में जो इजराइल में नरेंद्र मोदी की यात्रा हुई थी उन डेट्स पे तहत। मतलब ये सारी डेट्स जो पवन खेड़ा बता रहे थे वो मोदी के पीएम बनने के बाद की, बहुत दिनों बाद की थी और तब तक एप्स्टीन पर ये आरोप लग चुके थे। लेकिन क्या आपने अनिल अंबानी पर कोई भी कार्रवाई होते देखी? कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी दोस्तों, ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं दुनिया भर में। और ऐसा नहीं कि केवल नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं, उद्योगपति हो, चाहे कोई लॉयर फर्म में काम करता हो, कोई बड़ा प्रोफेसर हो, वो अपने पद से अपने आप को अलग कर रहा है कि भाई इतने घृणित अपराधी के साथ मेरा उठना बैठना सामने आ गया, मैं कम से कम अपने पद में बैठने के लायक नहीं हूं। लेकिन हमारे देश में जहां नैतिकता, हम कहते हैं कि हमारे समाज की नैतिकता जो है वो वेस्ट के देशों से बहुत ज्यादा है, यही बोलते हैं ना हम कि हमारे पास कुछ हो ना हो, हमारे पास संस्कार है, ये है हमारे राजनीतिक संस्कार। एक एप्स्टीन जैसे शख्स से लगातार कम्युनिकेट कर रहे थे हरदीप पुरी, और उसके बावजूद भी न केवल उनका मंत्री पद बना हुआ है, बल्कि मोदी जी हैप्पी बर्थडे टू यू, उनको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, अनिल अंबानी, दोस्तों एक उद्योगपति एप्स्टीन से लीडरशिप जैसी बातें कर रहा है। कल पवन खेड़ा ने सब कुछ बताया, आप चाहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं। भाई किस आधार पर कर रहा है? क्या अपनी शेखे बगाड़ने के लिए कर रहा था? आखिर अनिल अंबानी को किसने ऑथराइज किया ऐसे बात करने के लिए? दोस्तों ये आरोप कोई हवाई आरोप तो नहीं है, अनिल अंबानी पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई आप खबरें आती हैं कि उनकी ये संपत्ति अटैच कर दी गई है ईडी द्वारा, लेकिन वो ये वाला मामला नहीं है ना, क्लियर कट। सोचिए दोस्तों, हरदीप पुरी पर तो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी, एक उद्योगपति पर भी नहीं कर पा रहे। मतलब आप सोचिए, एक इतना बड़ा उद्योगपति बिल गेट्स बोल सकता था मुझे क्या पड़ी है, मैंने कौन सा चुनाव लड़ना है, लेकिन उसके समाज ने उसको एक तरह से मजबूर किया। दोस्तों इतने बड़े उद्योगपति हैं बिल गेट्स, बोल सकते थे मैंने क्या उखाड़ा है, मैंने थोड़ी चुनाव लड़ना है, लगते रहे आरोप, मेरे पास तो बहुताया इतना पैसा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग कुछ भी बोलते रहे। लेकिन उनके समाज ने उनको मजबूर किया माफी मांगने के लिए, उनके समाज ने उनको मजबूर किया स्वीकार करने में कि उनकी 2 रशियन महिलाओं के साथ संबंध थे। उनके समाज ने उनको मजबूर किया है बताने में कि भाई वो जो महिलाओं के साथ उनकी फोटोज बाहर आई थी उनसे उनका क्या संबंध है। उनके समाज ने उनको मजबूर किया ये स्वीकार करते हुए कि देखिए जो भी मैंने किया एप्स्टीन से साथ मिलना मेरी बहुत बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी भूल थी, बोला ना उन्होंने। तो ये कितनी नैतिक, आप सोचिए नैतिकता के पैमाने पर ये कितनी बड़ी बात है। मैं इस पूरे एपिसोड में आपको एक बात बताऊं, अमेरिका ने जिस तरह से इस पूरे मामले में, अमेरिकी समाज ने, अमेरिकी मीडिया ने जिस तरह से इस पूरे मामले में रिएक्ट किया है, और यूके की सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिए, ताबड़तोड़ इस्तीफे पर इस्तीफे। एक्चुअली में दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका और यूके ने एक्चुअली में दिखाया है
कि सोशलिस्ट डेमोक्रेसी कैसी होती है, जिसमें सिर्फ इस बात की डेमोक्रेसी नहीं कि 5 साल में चुनाव हो रहे, इस बात पर भी लगातार चेक एंड बैलेंस होता है कि भाई हम अपने समाज में ऐसा मैसेज नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री हरदीप पुरी को बचा रहे हैं, प्रधानमंत्री अनिल अंबानी को बचा रहे हैं, दोनों पर कार्रवाई नहीं कर रहे, वो माफी तक नहीं मांग रहे हैं, वो खुलेआम ये बोल रहे हैं कि मैंने कौन सा ऐसा कोई काम कर लिया है, मुझे तो इन्हीं चीजों से फुर्सत नहीं मिली। ठीक है, बकायदा उनको संरक्षण देने के लिए मीडिया के लोग उनको बचा रहे हैं। आपको लगता दोस्तों, जब भी किसी भी समाज में प्रभावशाली लोग इस तरह का नैरेटिव सेट करते हैं ना, इसका समाज में एक बुरा संदेश जाता है। हमारे देश की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके साथ इस तरह के घृणित अपराध होते हैं, आप सोचिए उनके मन में किस तरह का मैसेज हम दे रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारी मौजूदा पीढ़ी को, कि हमारे नेतृत्व को फर्क ही नहीं पड़ता। इस तरह के गंभीर आरोप जिस मंत्री पर लगे हैं, उस मंत्री को वो न केवल हैप्पी बर्थडे टू यू विश कर रहे हैं, उनके साथ अपने आप को खड़ा होता दिखाई दे रहे हैं, बल्कि उद्योगपति पर भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। हम अपने बच्चों को किस तरह का समाज देंगे दोस्तों, ये हमें अपने नेताओं से पूछना होगा ना। क्यों? क्योंकि कम से कम विदेश में समाज अपने नेताओं को, अपने बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को इस कटघरे में खड़ा कर रहा है कि वो माफी मांगे, और हमारे देश में चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग, नारा लोकेश जैसे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि बिल गेट्स को लेकर किस तरह के खुलासे हो चुके हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।